मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था कि वाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉयड। लेकिन ऐसा नहीं है कि आईफोन हर चीज में एंड्रॉयड से बेटर है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जहां पे एंड्रॉयड इज मच मच बेटर देन आईफोन। तो इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है कपिल और आज के इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि व्हाई एंड्रॉयड इज बेटर देन एन आईफोन। मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में बोला था कि व्हाई आईफोन इज बेटर देन एंड्रॉयड, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा उल्टा बताने वाला हूं कि व्हाई एंड्रॉयड इज बेटर देन एन आईफोन। हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर मोबाइल डिवाइस के अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अब वो चाहे एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि आईफोन के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, व्हाई इज इट बेटर देन एन एंड्रॉयड डिवाइस। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि व्हाई एंड्रॉयड इज बेटर देन आईफोन, उसके क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर Hostions.com. They provide rock solid web hosting, VPS hosting, domain name administration and dedicated servers. सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड्रॉयड का है रूट। आप एंड्रॉयड डिवाइस को रूट कर सकते हैं बेसिकली, या रूट का बेसिकली मतलब है कि आपको फुल एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस मिल जाते हैं जो आईफोन में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, जेल ब्रेक करके आप कर सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट iOS में वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एंड्रॉयड में ये है कि आपका अगर लेटेस्ट भी है तब भी आप उसको रूट कर सकते हैं, और कुछ कंपनीज तो उसको मतलब ऑफिशियली अलाउ करती हैं ना, बोलती भी है कि हाँ यू आर अलाउड टू डू। तो रूट करने के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको फुल प्रिविलेजेस मिल गए, आप उसको कुछ भी मतलब उसके सिस्टम की फाइल तक को चेंज कर सकते हैं। और रूट करने का मेन पर्पज होता है यूजुअली कस्टम रोम्स वगैरह इंस्टॉल करना, या कुछ ऐसी एप्स भी इंस्टॉल करना जो प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। उस टॉपिक के ऊपर हम आगे फर्दर पॉइंट्स में बात करेंगे। लेकिन रूट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक टेकी सेगमेंट जो है यूजर्स की, वो एंड्रॉयड उनको क्यों पसंद है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है रूट। फिर देखिए, एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स। ओपन सोर्स के बारे में मैंने आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड के वीडियो में बताया था कि ओपन सोर्स एक ड्रॉबैक है, लेकिन ओपन सोर्स एक उतना ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी एंड्रॉयड का। ओपन सोर्स होने की वजह से आपको इतनी कस्टम रोम्स मिल जाती हैं। आप XDA डेवलपर्स जैसे फोरम्स पे जाइए और उधर से आपको दुनिया भर की रोम्स मिल जाएंगी, जैसे मूवी रोम और ऐसी कई आती हैं अलग अलग। आप वो इंस्टॉल करके आपका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक चेंज हो जाएगा, पूरा परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज। मतलब ये अलग अलग ओपन सोर्स है, तो जो डेवलपर्स हैं, अच्छे डेवलपर्स हैं, वो सोर्स को डाउनलोड करते हैं और आपके डिवाइस के हिसाब से उसको अपडेट करते हैं। मतलब कुछ रोम्स तो ऐसी होती हैं जो कंपनी जो प्रोवाइड करता है एंड्रॉयड अंदर, उससे भी बेटर होती हैं ये रोम्स। ये रोम्स भी एंड्रॉयड बेस्ड ही हैं, बट दे आर फुल्ली मॉडिफाइड एंड फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड। तो ये चीज आईफोन में पॉसिबल ही नहीं है। आईफोन के अंदर जो iOS मिलता है वही है, उसके ऊपर आप कोई अलग से रोम नहीं डाल सकते, कोई बनाता ही नहीं, क्योंकि किसी के पास सोर्स कोड नहीं है। फिर एंड्रॉयड डिवाइस का एक और फायदा है कि एंड्रॉयड डिवाइस को आप किसी भी कंप्यूटर पे, चाहे वो मैक हो, पीसी हो, विंडोज हो, लाइनिक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सब पे उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सिंपली एक्सेस इट जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव। मतलब उसके अंदर आप डेटा कॉपी पेस्ट सब कर सकते हैं, फोटोज इधर से उधर, कोई भी फाइल को अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब चीजें आईफोन में पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। आईफोन में खाली एक एयर ड्रॉप का फंक्शन है, लेकिन वो भी खाली अगर आपका मैक है या दूसरा आईफोन है या दूसरा ये आईपैड है आपके पास, तो उसके अंदर वर्क करेगा। आप एयर ड्रॉप से एक विंडोज कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर जो फाइल्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब आप PDF फाइल्स वगैरह कुछ थोड़ी बहुत एयर ड्रॉप कर सकते हो, या वर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते हो, वो भी अगर वर्ड में है तो, या फिर आप फोटोज को कर सकते हो। लेकिन रिस्ट्रिक्शन वही अगेन ओनली मैक के ऊपर कर सकते हो, या दूसरा एप्पल का कोई डिवाइस है जैसे आईफोन या आईपैड, उसके ऊपर। लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कहीं पे भी किसी भी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। फिर नए जो आजकल एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट फॉर OTG। तो OTG का सपोर्ट होने से क्या हो जाता है कि आप उसके ऊपर कोई पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव, उसके आपके कोई फ्रेंड लेके आया, बंदा लेके आया, पेन ड्राइव में कुछ फोटोज वगैरह कुछ भी है, तो आप उसको डायरेक्टली अपने एंड्रॉयड डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे आपका एंड्रॉयड डिवाइस सपोज USB-C बेस्ड है, तो उसके अंदर USB-C पेन ड्राइव लगा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नॉर्मल आपकी पेन ड्राइव USB-A वाली पेन ड्राइव लेके आया, तो आप अडेप्टर यूज करके भी उसको डायरेक्ट अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कर सकते हैं और उससे सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ ईजिली।
ये आईफोन में कभी पॉसिबल नहीं है। आईफोन के अंदर थोड़ा बहुत हो गया है, लेकिन वो भी लिमिटेड टू जस्ट फोटोज बेसिकली। फिर आईफोन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशन में क्या कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं या कुछ विजेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में तो आप पूरा का पूरा लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं, पूरा का मतलब रोम चेंज करे बिना, रूट करे बिना आप पूरा उसका लुकआउट चेंज कर सकते हैं, आइकन्स चेंज हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, किस तरह से आपका वो एप्लीकेशन खुलता है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग विल चेंज। फिर आईफोन में विजेट्स भी अब थोड़े बहुत अब आजकल आने लगे हैं, वो इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एंड्रॉयड में तो विजेट्स आज से नहीं सालों से हैं, और इतने दुनिया भर के विजेट्स अवेलेबल हैं, वो आईफोन में उसका मतलब कोई मैच ही नहीं है इधर। तो इस हिसाब से एंड्रॉयड इस चीज में भी आगे है। अगर हम डिजिटल असिस्टेंट की बात करें, आईफोन में सिरी अवेलेबल है, लेकिन सिरी के साथ ये प्रॉब्लम है, वो हमारा इंडियन एसेंट की इंग्लिश नहीं समझ पाता ढंग से, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन एंड्रॉयड में गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट तो इंग्लिश क्या हिंदी भी समझता है, और रिस्पॉन्स भी इंग्लिश और हिंदी जिस लैंग्वेज में हम कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में उसका रिस्पॉन्स भी आता है। तो गूगल असिस्टेंट इज एक्चुअली मच सुपीरियर देन सिरी। फिर आईफोन नो डाउट इट्स सिक्योर, क्योंकि इट्स अ क्लोज सिस्टम, और एंड्रॉयड इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, इट्स ओपन सोर्स, रूट वूट सब कुछ अलाउ हो जाता है। तो सिक्योरिटी का थोड़ा प्रॉब्लम है एंड्रॉयड में, लेकिन वो भी रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड टू ओनली जो चीपर मोबाइल, रेडमी वगैरह के आप 10-15 हज़ार या अंडर 20,000 के आप अगर मोबाइल खरीद रहे हैं तो। लेकिन अगर आप हाई एंड मोबाइल, फ्लैगशिप मोबाइल जो सैमसंग के गैलेक्सी सीरीज के आते हैं, अगर आप वो सब लेते हैं तो उसके अंदर नॉक सिक्योरिटी आती है। तो नॉक सिक्योरिटी इज वेरी सिक्योर, आपको उसके अंदर समवॉट सिमिलर टू आईफोन की सिक्योरिटी मिल जाती है। तो सिक्योरिटी का भी अगर आप थोड़ा सा हाई एंड में जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब पिक्सल की रेंज में भी जा सकते हैं गूगल की, या सैमसंग के अच्छे हाई एंड मोबाइल्स में जाएंगे, सब में नॉक, उसमें नॉक्स आती है, और गूगल पिक्सल में अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, लॉन्ग टर्म अपडेट्स मिलते हैं। तो उस वजह से सिक्योरिटी, अगर आप बजट आपका थोड़ा हाई है तो एंड्रॉयड में भी आपको आईफोन के जैसी बराबर की सिक्योरिटी मिल सकती है। फिर एंड्रॉयड के अंदर गूगल फोटोज का इनबिल्ट सपोर्ट है, यूजुअली ऐप अंदर आती ही है। अब गूगल फोटोज प्रोवाइड अनलिमिटेड स्टोरेज फॉर योर फोटोज HD क्वालिटी में। तो अनलिमिटेड फोटोज मतलब आपका जो पूरा फोटोज है, पूरा उसका बैकअप पूरा गूगल के ऊपर सेव्ड है। इवन ये नहीं, पूरा का पूरा मोबाइल का डेटा भी गूगल ड्राइव में सेव होता है। तो और ये सब कुछ फ्री है। लेकिन आईफोन के अंदर क्या है, अगर आई क्लाउड जो उसका है, आई क्लाउड में खाली आपको 5 GB स्पेस मिलती है। 5 GB से क्या होता है, आज मिनिमम हम 128 GB का तो आईफोन आता है, या 64 GB के भी अवेलेबल हैं कुछ मॉडल। तो मतलब 64 GB का डेटा 5 GB में कैसे स्टोर करेंगे? अगर आपको 5 GB से ज्यादा चाहिए तो यू टू पे देम, मतलब आपको एप्पल को हर महीने पैसा देना आई क्लाउड यूज करने के लिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज। लेकिन गूगल फोटोज इज कंप्लीटली फ्री। नो डाउट एक ये चीज है कि गूगल फोटोज आपको अब आईफोन में भी अवेलेबल है, तो आप अपने फोटोज का बैकअप उसमें भी ले सकते हैं। बट बात ये, एप्पल इतना महंगा 1.5 लाख का फोन है उसका जो प्रीमियम, उसके साथ भी आपको खाली 5 GB स्पेस दे रहा है। आप सोचिए, तो डेफिनेटली एंड्रॉइड इज अ विनर ओवर हियर। फाइल एक्सप्लोरर जो एंड्रॉइड में है, वो बेसिकली आपको फुल फाइल सिस्टम का एक्सेस दे देता है एंड्रॉइड डिवाइस का। आप कोई भी फाइल कहीं से कुछ भी कॉपी पेस्ट कुछ भी करना है, आपको कोई भी फाइल एक्सेस करनी है, फाइल एक्सप्लोरर से कर सकते हैं। और इवन थर्ड पार्टी दुनिया भर के फाइल एक्सप्लोरर के ऐप्स अवेलेबल है एंड्रॉइड के लिए। लेकिन आईफोन में अब रिसेंटली उन्होंने फाइल्स करके एक ऐप डाली है, लेकिन वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। मोस्टली उसका काम है, उससे आप खाली अपने SD कार्ड वगैरह, मतलब एक्सटर्नल SD कार्ड को कनेक्ट करके उसके ऊपर से फोटोज वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। ज़्यादा फंक्शनलिटी उसके अंदर नहीं है अवेलेबल। तो अगेन एंड्रॉइड इज अ विनर। फिर ज़्यादातर सारे एंड्रॉइड फोन्स, एटलीस्ट जो बजट एंड्रॉइड फोन्स हैं, सब में SD कार्ड का सपोर्ट है। तो अब भले आपने 12 बोलते ना 10 GB 12 GB 20 GB स्पेस का आपका एंड्रॉइड मोबाइल है, लेकिन उसके अंदर आप 1 TB का SSD कार्ड डाल के आपके 1 TB स्पेस मिल गई। और अगर एंड्रॉइड और आईफोन के अंदर कोई SD कार्ड आप नहीं लगा सकते, मतलब नॉट फॉर स्टोरेज। हाँ, कॉपी पेस्ट करने के लिए उसको वाया पेन ड्राइव यूजिंग फाइल्स थोड़ा है ऑप्शन, बट वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब इतना सिंपल नहीं है जितना एंड्रॉइड का है। तो इसके अंदर SD कार्ड तो आपने अंदर लगा के छोड़ दिया। अब वो लगा के छोड़ दिया यानी आपको परमानेंट उतनी स्टोरेज मिल गई आपके मोबाइल की स्टोरेज, मतलब यू कैन अपग्रेड द स्टोरेज एनी टाइम यू वांट। ये चीज आईफोन में नहीं है। फिर ड्यूअल सिम की बात करें, ओके ड्यूअल सिम अब आईफोन में भी आ गया, लेकिन आईफोन में क्या है, एक फिजिकल सिम कार्ड है और एक ई सिम। एंड्रॉइड में क्या है कि ज्यादातर एंड्रॉइड डिवाइस में 2 फिजिकल सिम का सपोर्ट है, तो आप 2 सिम कार्ड उसके अंदर एनी टाइम डाल सकते हैं। उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आज सपोज आप इंडिया के बाहर या कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहाँ पे आपने जिस कंट्री में गए, यूजुअली लोग बाग उधर से एक सिम कार्ड ले लेते हैं, उधर का जितना टाइम उधर रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग इज नॉट चीप।
तो उधर का आपने सिम कार्ड ले लिया और वो आपने और आपके मोबाइल में ऑलरेडी आपका एक फिजिकल सिम यूज कर रहे हैं, तो आईफोन के अंदर आप ये दूसरा फिजिकल सिम कार्ड कहां से डालेंगे? या तो आपको पहले इंडिया से आपके एग्जिस्टिंग फिजिकल सिम को ई सिम में कन्वर्ट कराना होगा, जिससे कि आपको फिजिकल सिम कार्ड का स्लॉट खाली हो, फिर आप दूसरे कंट्री में जाके उधर का फिजिकल सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड में इनबिल्ट है 2 सिम कार्ड के स्लॉट। तो उससे क्या हो जाता है कि आप कहीं एक सिम आप इधर यूज कर रहे हैं, उधर गए तो दूसरे स्लॉट में आपने उधर उस कंट्री का सिम डाल दिया। या वैसे भी अगर आपको कभी, कुछ लोगों की आदत होती है नंबर बदलते रहना ये वो, तो वो लोग 2 सिम एनी टाइम मतलब कभी भी वो कर सकते हैं, वो बहुत ईजी बना देता है। ये आईफोन में नहीं है। फिर प्ले स्टोर के अंदर क्या है, प्ले स्टोर के अंदर एप्स का अप्रूवल बहुत ईजी है। तो प्ले स्टोर के अंदर नंबर ऑफ एप्स, वैरायटी ऑफ एप्स बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आईफोन। तो इस वजह से आपको मतलब इतनी एप्स मिलेंगी, मतलब आई थिंक एटलीस्ट डबल तो होंगी ही। जो ऐप स्टोर, जो आईफोन का ऐप स्टोर है, उससे डबल एप्स मेरे ख्याल से प्ले स्टोर में अवेलेबल होंगी। नो डाउट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है काफ़ी जगह, लेकिन फिर भी वैरायटी तो मिल रही है। वो आप यूजर की चॉइस है उसको इंस्टॉल करना है या नहीं करना, लेकिन आईफोन में या एप्पल तो हमको वो चॉइस ही नहीं देता है। और उसके अलावा अगर कोई ऐसी ऐप है जिसको जो प्ले स्टोर में नहीं है ड्यू टू एनी रीजन, चाहे डेवलपर ने उसके अंदर नहीं डाली या गूगल ने उसको अप्रूव नहीं करा फॉर व्हाट्सएवर रीजन, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं उस ऐप को अपने एंड्रॉइड मोबाइल में डालना, तो आप डायरेक्टली एपीके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आईफोन में नहीं है पॉसिबल। फिर कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आईफोन में कॉल रिकॉर्डिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एंड्रॉइड में ऐसा है कि ज़्यादा, अब तो नए एंड्रॉइड डिवाइसेस में ज़्यादातर कॉल रिकॉर्डिंग का इनबिल्ट फंक्शन आता है, और नहीं है तो दुनिया भर की कॉल रिकॉर्डिंग की ऐप्स अवेलेबल। आप कोई भी ऐप डालिए और अपना कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं ईजिली। ये खास करके बहुत काम आता है जब कॉल सेंटर्स वगैरह में कॉल करते हैं और वो लोग हमको वो फॉल्स प्रोमिसेस कर देते हैं, तो हमारे पास भी प्रूफ है कि नहीं तुमने ये बोला था हमको, या और भी कई जगह पे काम आ सकता है। बेसिकली बात यह है कि यूजर को वो फ्रीडम मिल रहा है, लेकिन आईफोन वो देता ही नहीं ऑप्शन कॉल रिकॉर्डिंग का। फिर ट्रू कॉलर आईफोन में नहीं वर्क करता है ढंग से, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही आती है उसमें, लेकिन एंड्रॉयड में परफेक्टली वर्क करता है ट्रू कॉलर। आजकल के जो स्पैम के दुनिया भर के कॉल्स आते रहते हैं कॉल सेंटर से, बैंकिंग और ये वो सबके, उसमें बहुत काम का है। तो ट्रू कॉलर का फुल सपोर्ट है एंड्रॉयड में, लेकिन आईफोन में नहीं है ढंग से सपोर्ट। फिर एप्पल, अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो यू आर स्टक विथ एप्पल वॉच ओनली, लेकिन अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एंड्रॉयड में दुनिया भर के वेराइटीज अवेलेबल है स्मार्ट वॉचेस की। एंड्रॉयड देखिए, ये ज़्यादातर इसमें स्मार्ट वॉच आप एप्पल के मतलब आईफोन के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या कि उसके अंदर सारे फंक्शंस नहीं चलेंगे, क्योंकि एप्पल का इतना क्लोज इकोसिस्टम है, बहुत लिमिटेड फंक्शंस ही उसके अंदर आपको वर्क करेंगे। मतलब आप वॉच का फुल एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड पे हैं तो दुनिया भर के स्मार्ट वॉचेस अवेलेबल हैं, आप कोई भी वॉच यूज़ कर सकते, सस्ते से सस्ती, महंगी से महंगी, हर तरीके की अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसमें एंड्रॉयड में। फिर वेराइटी ऑफ एंड्रॉयड डिवाइसेस, मतलब वेराइटी ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स, इतनी वेराइटी अवेलेबल है कि शायद मतलब बोलते हैं ना कि नाम भी याद नहीं रहते, और हर 10 दिन में 15 दिन में एक नया डिवाइस आता रहता है। इतने मोबाइल फोन, मतलब आपको 5-7 हज़ार से लेके 1.5-2 लाख तक के एंड्रॉयड डिवाइस मोबाइल्स मिल जाएंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट, जैसा आपका बजट। हर तरीके के इंसान के लिए, हर तरीके के बंदे के लिए एंड्रॉयड में एक मोबाइल फ़ोन है। लेकिन आईफोन में ऐसा नहीं है। 30-40 हज़ार तो आपको मिनिमम खर्चा करना पड़ेगा। सेकेंड हैंड भी आप ले रहे हैं अगर जो अपडेट मतलब 6S या कोई, तो आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 हज़ार का तो कम से कम उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मतलब वो भी सेकेंड हैंड मिल रहा है। और एंड्रॉयड में आपको नया मोबाइल 10 हज़ार के अंदर तो आ जाएगा, और 20 हज़ार तक में जाएंगे तो बहुत अच्छा मोबाइल आ जाएगा एकदम, मतलब जिसके ऊपर लेटेस्ट गेम्स वगैरह सब वर्क करें ऐसा। फिर जैसा एंड्रॉयड का सोर्स कोड ओपन है, कोई भी कंपनी चाहे उसका सोर्स कोड उठा के बना सकती है, तो इसलिए क्या एंड्रॉयड के अंदर 50 कंपनियाँ या मे बी मोर देन 100 कंपनीज, मोबाइल कंपनीज जो एंड्रॉयड मोबाइल्स बनाती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एंड्रॉयड में कंटिन्यूस इनोवेशन होता रहता है। आपको वेराइटी ऑफ हार्डवेयर मिलेगी, उसके अंदर वेराइटी ऑफ एंड्रॉयड के वेरिएंट्स मिलेंगे, मतलब बेसिकली जो मॉडिफाइड कर देता है हर कोई कंपनी अपने हिसाब से। जो रोम्स का तो मैंने आपको बताया ही पहले। तो इस वजह से जो वैरायटी है वो आईफोन में नहीं। आईफोन में तो जो एक साल में एक बार एप्पल लॉन्च करता है एक मोबाइल, बस वो ही है, और जो iOS के अपडेट देता है वो है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो बेसिकली these are some of the advantages where Android is much better than an iPhone. आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।